अपने पराक्रम अथवा बाहुबल से अर्जित किया हुआ चाहे धन हो चाहे कोई भी वस्तु, उसको सही प्रकार से त्यागना, त्यागने का मतलब सही प्रकार से निवेश करना ही उसका सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने के बराबर होता है। जिस प्रकार एक तालाब का पानी बार बार निकालने से शुद्ध होता है, उसी प्रकार से अपने अर्जित किए हुए धन को सही प्रकार से व्यय अथवा उसको लगाने से उचित लाभ की प्राप्ति। स्वागत है सभी मेष राशि के जातकों का। प्रजातकों, ये आज की जो आपको जानकारी बता रहे हैं, ये सुनना बहुत आवश्यक है आपके लिए। ये जागरूक करने की वीडियो है, ये समझाने की वीडियो है, क्योंकि सूर्य और केतु का इस समय योग बनने जा रहा है। और आपको पता ही है कि सूर्य देव, जिसका हम इस ग्रह गोचर का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, वो यही कारण था। लेकिन 18 मई को ही एक ऐसी घटना घटी कि 18 मई को केतु देव सूर्य की सिंह राशि में पहले आकर के बैठ गए। यानी जो सूर्य का जो घर है, उस घर में केतु देव पहले से मौजूद, और अब जाकर के अब एक संघर्षपूर्ण स्थिति लग रही है। क्यों? क्योंकि ठीक 16 अगस्त को सूर्य देव अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे। यानी मालिक खुद अपने घर के अंदर आ रहा है, जिस घर के अंदर पहले से विरोधी शत्रु केतु देव मौजूद हैं। तो अब ये ट्विस्ट वाली बात हो गई, अब ये समझने वाला विषय हो गया। अब सूर्य वहां जहां अपने घर में जा रहे हैं, वहां पहले से शत्रु केतु बैठा है। अब ये दोनों मिलकर के क्या कराएंगे? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी विषय पर एक डिटेल्ड, एक बृहद चर्चा करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए वीडियो होगी। इसको सटीकता से जानने के लिए इसको थोड़ा लग्न और अपनी नाम राशि के अनुसार दोनों तरीके से देखिएगा, ताकि आप इसके मिश्रित अथवा पूर्ण प्रभाव के बारे में थोड़ा समझ सकें। लेकिन किसी डिसीजन पर जाना है, कुछ भी सोच रहे हैं बड़ा करने के लिए, तो भाई जो व्यक्तिगत जन्म कुंडली है, वही आपको प्रत्यक्षीकरण के साथ में बिल्कुल सही जानकारी प्रदान करा सकते। राशिफल से हमें एक दिशा निर्देश, एक संकेत प्राप्त हो जाता है, जो हमें जरूर सुनना चाहिए, या जिससे हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें कम से कम एक पता लग जाता है कि भैया कहाँ रुकना है और कहाँ चलना है। अब सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। तो प्रिय जातकों, 16 अगस्त ये वो तारीख जब सूर्यदेव अपने ही घर के अंदर प्रवेश करेंगे, अपनी ही राशि के अंदर जाएंगे। अब भैया मालिक अपने घर में जाएगा तो इस समय का तो ग्रह भी बहुत लंबे समय से इंतजार करता है, क्योंकि हर ग्रह को एक निश्चित अवधि मिली है कि भैया आपको 1 महीना लगेगा एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। और अगर ये गोचर की बात करें तो सूर्यदेव अपने ही घर में अपनी ही राशि में पूरे 1 साल के बाद में आ रहे हैं। अब लेकिन ये बड़ा इत्तेफाक हो गया कि वहां पर केतु देव भी मौजूद है। अब सूर्य और केतु का योग बनने से बनेगा क्या? पितृदोष का निर्माण होगा। इस ग्रह दोष का प्रभाव पितृदोष के नाम से जाना जाता है। इसको पितृदोष भी कहा जाता है, सूर्य ग्रहण दोष भी कहा जाता है और सूर्य ग्रहण योग भी कहा जाता है। तो अब 2 प्रश्न यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। आपके मन में भी ये प्रश्न आने शुरू हो गए होंगे। पहला प्रश्न कि भाई जब सूर्य अपने घर में आ रहा है, अपनी राशि में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सूर्यदेव का लाभ मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सूर्यदेव प्रॉफिट यहाँ पर कराएंगे। लेकिन दूसरा प्रश्न ये बनता है कि भाई वहाँ केतु देव भी तो मौजूद हैं, तो सूर्य केतु की स्थिति बनने से क्या आपस में ये संघर्ष करेंगे, या हमारे लिए किसी बड़ी चिंता का जन्म लेने वाला यहाँ पर बात होगी। इसके लिए समझना होगा, देखो सूर्य और केतु की प्रकृति को कभी भी कोई भी ग्रह योग पूरी तरह से नकारात्मक नहीं कहा जा सकता, और कई कई बार जो ग्रह योग है वो पूरी तरह से सकारात्मक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार मोस्टली जन्म कुंडली के अंदर वे 2 ग्रह जो योग बना करके आ रहे हैं, वो आपकी कुंडली के अंदर हो सकता है कि विपरीत अवस्था के अंदर पड़े हुए। अब अगर आपकी कुंडली में विपरीत अवस्था होगी, तो यानी पर्सनलाइज अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर उन दोनों की ग्रहों की प्रकृति का सही होना बहुत आवश्यक। देखो सूर्य अगर आत्मा का कारक है, तो केतु उस आत्मा के छिपे हुए कर्मों के प्रतीक। केतुदेव उस आत्मा के छिपे हुए कर्म है, पूर्व जन्म। और पंचम स्थान जो पुण्य भाव है, ये कहीं ना कहीं पुण्य भाव आपके पूर्व जन्म के कृत जितने भी हैं, उसका कार्य, उसका भाव माना जाता है पंचम भाव। तो अब आप समझिएगा कि इस ग्रह योग का सबसे ज्यादा जो मोस्टली प्रभाव पड़ेगा वो 2 क्षेत्रों पर पड़ेगा। पहला क्षेत्र समझ लो, पहला क्षेत्र है जो स्टूडेंट वर्ग है, जो छात्र वर्ग है, उनकी लाइफ। दूसरा, आप सभी के प्रेम संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, स्पेशली मेष राशि के जातकों के लिए। तीसरा, संतान के साथ व्यवहारिकता पर उसका असर पड़ेगा, संतान के करियर, हेल्थ, सब चीजों की ग्रोथ पर उसका असर पड़ेगा, और साथ ही स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखना यहाँ पर लाजमी है। आपके विश्वास
क्या किस पर किस काम को करने के लिए क्या विश्वास, क्या बिलीव आप कर रहे हो, किस चीज़ को आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, क्या आप कर रहे हो और क्या आप करना चाहते हो, उस चीज़ पर भी इसका प्रभाव पूरी तरह से पड़ेगा। और डायरेक्टली इसका जो प्रभाव है वो अब पड़ रहा है आपकी इनकम पर, यानी पैसे पर, पैसे की आवागमन पर, किस स्रोत से, किस कार्य से आपके पास पैसा आता है, उस क्षेत्र पर इस दोनों इन ग्रह योग का प्रभाव देखने के लिए सर्वाधिक मिलेगा। लेकिन चूंकि सूर्य राहु केतु के अक्ष पर आता है और सूर्य मान सम्मान का कारक है और राहु केतु मिलकर के सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, तो एक डाउट या एक चीज जरूर यहाँ पर बन जाती है जो सभी मेष राशि के जातकों को ध्यान रखना चाहिए। देखो, सूर्य राहु केतु से जब भी प्रभावित होते हैं तो इसको ग्रहण योग तो कहा ही जाता है, लेकिन इसका हमें बहुत ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर बहुत साफ सुथरा कई कार्यों के लिए होना चाहिए। कुछ काम ऐसे भी हैं जिनमें कैरेक्टर की ज़्यादा मान्यता नहीं होती, जो छुप करके किए जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर ये चरित्र नंबर 1 स्थिति पर आता है। और यहाँ पर ये जब योग बनता है तो एक डर मन में पनपता है कि हम कुछ भी ऐसा ना सोचें, ना करें जिससे हमारी छवि पर बुरा असर पड़े। तो ये सावधानी है, इसको सावधानी के तौर पर आपको ज़रूर समझना चाहिए। अब इस पूरे ग्रह गोचर को समझने के लिए हम इस वीडियो को मुख्यतः 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट यही रहेगा कि जब यहाँ पर केतु देव पहले से मौजूद हैं, तो वे अब तक क्या करा रहे हैं। दूसरे पॉइंट पर हम ये जानेंगे कि सूर्य जब इस भाव के अंदर आ रहे हैं, तो सूर्य से क्या लाभ मिल सकता है, जो भी थोड़ा बहुत मिले, या कुछ ना कुछ जो अपने घर में आएगा तो भैया कुछ ना कुछ तो कराना ही चाहिए। तीसरे पॉइंट पर हमें जानेंगे सूर्य और केतु के एक साथ इस पंचम स्थान में आने पर हमें क्या-क्या फलाफल महसूस हो सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे जीवन के अंदर घटित हो रही हैं, और फिर हम यही जानेंगे कि अब हमें इस ग्रह योग से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला तो प्रिय जातकों, ठीक 18 मई को ही केतु देव यहाँ पर सिंह राशि में आ गए। 18 मई, और अब चल रहा है जून जा चुका है, जुलाई लगभग जाने को है, और अब अगस्त की बात यहाँ पर हो ही रही है। अगस्त आ चुका है, यानी कि 2 महीने हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर पॉइंट आप समझिएगा, यानी कि पिछले 2 महीने से अगर विश्वासघात हो रहा है, अगर प्रेम संबंधों के अंदर कठिनाइयाँ आ रही हैं, अगर विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति में रुकावट हो रही है, विद्या की प्राप्ति अथवा विद्या के लाभ में संशय हो रहा है, संतान को लेकर के कष्ट उत्पन्न हो रहा है, संतान को लेकर के व्यवहारिकता में अथवा उसकी ग्रोथ को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर के, उसके जीवन में उपद्रवों को लेकर के चिंता उत्पन्न हो रही है, तो भैया ये समझ लीजिएगा आपकी जन्मांग चक्र के अंदर केतु का प्रभाव कैसे ना कैसे तो नकारात्मक होगा। इसलिए अब वहां पर केतु देव, और ये केवल यहाँ के लिए नहीं, देखो ये बहुत ज्यादा सावधान उन लोगों को भी रहना है जो बहुत शॉर्टकट से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी अपना जो है अपना काम बना लेंगे और इस तरह से कर लेंगे। उनको बहुत ज्यादा सावधानी रखने यहाँ पर चाहिए, क्योंकि इस समय 18 मई के बाद से केतु की जो नज़र है, केतु का जो प्रभाव है, वो मेष राशि के जातकों के इस प्रकार के काम करने वालों के लिए थोड़ा टेढ़ा हो चुका है। बहुत सारे जातक ऐसे हैं उसमें जो कि बहुत कम मेहनत मान के चलो कि बस लगती ही नहीं है, ऐसे में भी लाभ कमाते हैं, उन लोगों पर ये शिकंजा कस सकता है। और वहीं पर जो लोग स्टॉक, शेयर या फिर ट्रेडिंग वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें काम करते हैं, उसके लिए केतु का जो यहाँ पर योग है, ये आपको मेष राशि के जातकों पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालेगा ही डालेगा। यानी कि आपको जो है ये बार बार महसूस कराएगा कि भैया हम जो कर रहे हैं, या हमारा जो लालच है, या जो भी है, जिस भी काम को आप कर रहे हैं वहां से आपको एक डिटैचमेंट होती चली जा रही है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कितना भी हम एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमें वहां पर बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो अब हमें ये अनुभूति हो रही है कि हमने जो सोचा, जो किया, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत कर लिया। और ये कब से आपको महसूस हो रही है? 18 मई के बाद से ज्यादा। तो 18 मई के बाद से आप अपनी इस सोच पर ही शक करना शुरू कर दिए हो। आपने जो आइडिया, जो विचार किया, जिस काम को शुरू किया, जिस भी बिलीफ सिस्टम से आपने जिस भी लोग पर विश्वास किया है, जो भी आपने काम किया, उन सभी चीजों पर आपको कहीं ना कहीं अब विश्वास नहीं हो रहा है। अब आप अपनी खुद की सोच पर, खुद की एक्टिविटी पर संदेहात्मक तरीके से
बिलीव नहीं कर पा रहे हो। तो ये इसका केतु का प्रभाव है। यहीं पर केतु ने अलग-अलग क्षेत्रों पर जिनके बारे में चर्चा करी, वहाँ पर अपना-अपना प्रभाव अगर नकारात्मक रूप से आप महसूस कर रहे हो, तो इसका प्रभाव यहाँ पर मिलना शुरू हो गया। तो कहीं न कहीं 18 मई के बाद से आप ये सब चीज़ें अनुभव कर रहे होंगे। नेगेटिव सोचना, नकारात्मक सोच रखना, कोई काम को अगर कोई पॉजिटिविटी वाली बताए भी या कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो भी जाए, तो थोड़ी देर के बाद में अपने आप आपकी सोच नेगेटिव हो जाना। अपना किसी काम को करने से पहले ही मन में ये विचार आ जाना कि ये काम बनेगा नहीं, ये काम तो हमारा होगा ही नहीं। और इस तरह के विचार के साथ जब आप उस काम को करोगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा? रिज़ल्ट मिलेगा खाली। ऐसे ही केतु जो है वो डिटैचमेंट का कारक होता है। राहु जुड़ाता है लेकिन केतु अलगाव कराता है। तो ये आपके प्रेम संबंधों को लेकर के कहीं न कहीं तनाव पैदा करना, बिना बात की बातें करना, छोटी चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ा उपद्रव मच जाना, बड़े-बड़े नुकसान झेलना पड़ना, आपको जो भी प्रॉफ़िट समझ करके या जहाँ पर आपको रिस्क खेलने वाली चीज़ें हैं, तो रिस्क वालों को ज़्यादा यहाँ पर सतर्कता बहुत ज़्यादा आवश्यक। तो ये केतु के यहाँ पर अलग प्रकार से प्रभाव हमें मिल ही रहे थे। अब जब यहाँ पर ठीक 16 अगस्त को सूर्य देव का परिवर्तन होगा या सूर्य देव अपने ही घर के अंदर आएँगे, तो भई 2 संघर्ष उपग्रहों के मध्य यहाँ पर कहीं न कहीं जंग तो अब देखो, जिस काम को केतु करवा रहे हैं, सूर्यदेव उस काम को आकर के वहाँ पर रोकने का प्रयास करेंगे। अगर मैं अपनी दृष्टिकोण से देखूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति थोड़ी भी ठीक होती है, तो काफ़ी हद तक आप अपने वर्तमान होते हुए नुकसान को बचाने के बारे में सोचोगे। अभी आप ये विचार आएगा कि भैया अभी थोड़े समय के लिए जो हम चीज़ें कर रहे हैं उनको रोक देना चाहिए। इससे ये हो सकता है कि शायद आपको इतना प्रॉफ़िट ना हो, लेकिन सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप बहुत बड़े लॉस को जो हो रहा है उसको रोक सकते हो, जो पहले से हो रहा है। और इससे अगर आप प्रॉफ़िट से भी वंचित रहते हो, तो ये भी बहुत बड़ी संभावना है कि आपको वो बड़ा लॉस भी नहीं होगा। तो यानी कि जो भी मेष राशि के जातक कुछ बड़ा, कुछ नया या कुछ बहुत बड़ा जो कि आपके फाइनेंस से संबंधित है, वो करने का आपके दिमाग में आ रहा है, तो भैया ये सूर्य केतु का योग कह रहा है कि एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखा लो किसी विशेषज्ञ से। अगर दशाएँ शुभ हैं, दशाएँ अच्छी हैं, तो आप फिर उस काम को करो, अन्यथा फिलहाल कोशिश करो 1 महीने तक सूर्य यहाँ पर केतु के साथ रहेंगे, आप उस तरह के सभी कामों को टाल लें। स्टॉक इन सब चीज़ों के अंदर तो यानी कि शॉर्टकट से पैसे कमाने वाली चीज़ों को लेकर के तो बहुत ज़्यादा सतर्कता आपको यहाँ पर रखनी ही चाहिए। अच्छा, सूर्य यहाँ पर पंचम स्थान के अंदर आएँगे और सूर्य केतु का आपस में योग बनेगा। तो अब हम समझेंगे कि आपको महसूस क्या हो सकता है। भैया सूर्य क्या है? अगर देखो तो सूर्य जो है आत्मविश्वास है, सूर्य कॉन्फिडेंस है, सूर्य आपका ईगो है, आपका घमंड है ना? आपकी शक्ति है, आंतरिक ऊर्जा है। जबकि केतु क्या है? केतु छाया ग्रह है, केतु डिस्कनेक्टी है, डिस्कनेक्शन है, मिस्ट्री है, मोक्ष का कारक है केतु। तो इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा कि सोच तो कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे। यानी सोच की जैसी आपकी क्रिया नहीं हो रही। दूसरा पॉइंट आप जो महसूस करोगे कि दिमाग में आइडिया तो बड़ी तीव्रता से आपके आ रहा है, जो कि सूर्य लेकर के आ रहा है, लेकिन केतु के उस प्रभाव से आप उसी आइडिया को कटघरे में रख कर के सोच रहे हो कि क्या अच्छा मैंने ये काम करने की सोची थी कि मुझे इस काम से पैसा आएगा या इस काम में मुझे सफलता मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि ये काम ना हो सकता है ये वाली अड़चन आए, और अभी आप उसी सोच को लेकर के कश्मकश में फंसे हुए हो। तीसरा पॉइंट जो आपके दिमाग में आएगा कि अभी आप जो भी कर रहे हो, जिस भी लाइन में हो, जो भी जॉब कर रहे हो, चाहे करियर कर रहे हो, किसी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे किसी व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप के लिए बात कर रहे हो, चाहे संतान प्लानिंग के बारे में विचार कर रहे हो, तो आपके मन में ये प्रश्न चिन्ह बन रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मुझे करना चाहिए? यानी आप डाउटफुल हो। आपको ये नहीं आ रहा कि हमें करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप करने की तरफ भी आपका दिमाग जा रहा है और नहीं करने की तरफ भी दिमाग में जा रहा है। तो ये डाउटफुल करने वाली स्थिति आपको सूर्य केतु बनाएगी। और जब भी भैया कहा भी जाता है, योग्य जन भी इसी बात को कहते हैं कि जब कभी ऐसी अवस्था बने कि डाउट हो रहा है, यानी कि आपको, तो उस समय को ही निकालने का, पास आउट करने का। कभी भी कोई काम डाउट में मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा या तो नुकसान करा सकता है और बहुत बड़ा लाभ करा सकता है। लेकिन लाभ हो गया तो भगवान का आशीर्वाद था, नुकसान हो गया तो हमारी गलती थी, ये वाली बात हो जाती है। इसलिए उस समय को ही पास आउट करने की कोशिश किया जाए। अब सूर्य का और केतु का एक प्रभाव और आप देखोगे कि बाहरी चमक और अंदर के खालीपन के बीच में युद्ध होगा। आप महसूस करोगे कि आप बाहर से तो लोगों को अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो, मैं बड़ा ऊर्जावान हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपकी कमियां, आपके अंदर ये दोष हैं,
आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं, आप अपने ही अंदर की चीज़ों को अंदरूनी तरीके से महसूस करोगे कि भैया वो सब चीज़ें तो ख़त्म महसूस कर रहे हो आप, कुछ भी नहीं है आपके अंदर। लेकिन बाहर से लोगों को देखने में ये महसूस हो रहा है आप तो बड़े कॉन्फिडेंट हो, आप में तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर से आप जो है वो खाली हो। और एक और बड़ी चीज़ जो आप महसूस करोगे इस गोचर के बाद कि दूसरों की आलोचना या दूसरों के द्वारा तारीफ करने से, दोनों चीज़ों से आप बड़े प्रभावित होगे इस समय। ये इंटरनल मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो अब आपको इस गोचर के बाद महसूस होने वाली हैं। दूसरा व्यक्ति अगर आपकी तारीफ कर दे तो थोड़ा उससे प्रसन्न भी हो सकता है कि उसको कोई गोपनीय बात आप बता दो। यानी इस समय बहुत आसान रहेगा आपकी तारीफ करके आपसे किसी प्रकार की बातों को निगलवाना, उगलवाना या आपके सीक्रेट्स को जानना। अब इसका अपने हिसाब से प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से देख लेना भैया, कहाँ किसको जानकारी बतानी सही है, कहाँ नहीं है। और ये अभी थोड़ी-सी कमी भी रहेगी आपके अंदर इस चीज़ को लेकर के। अगला प्रभाव जो सूर्य और केतु का मिश्रित परिणाम आपको दे सकता है, वो रहेगा संतान को लेकर। कहीं न कहीं आपके मन में इस समय संतान के बदलते हुए व्यवहार को लेकर के चिंता आएगी कि चलो अब तक संतान ठीक थी। अब तक जो संतान थी, यानी कि जिन लोगों के पहले से बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, जैसे भी हैं, अगर हेल्थ के लिए तो ये हेल्थ के हिसाब से सुनना और जिनके बच्चे बड़े हैं, उनको उसके हिसाब से लेना है। तो बच्चों की हेल्थ अचानक ठीक थी, लेकिन अचानक कुछ हेल्थ में दिक्कत आनी शुरू हो गई। उधर महसूस किया कि अब जो है, जो बड़े हैं संतान हैं, उनके व्यवहार में पहले चेंजेस पहले ठीक थे, लेकिन अब जो है वो व्यवहार बदल रहा है, जिसको लेकर के आपके दिमाग में टेंशन और चिंता जो है वो पनप रही। और यही सूर्य केतु का योग प्रेम संबंधों को लेकर के श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रेम संबंधों में ईगो क्लैश होना, आपसी दूरी बनना, सामंजस्य स्थापित ना होना, उस तरह के प्रभाव देखे जा सकते हैं। अगला सूर्य केतु का प्रभाव जो मिश्रित प्रभाव को मिलेगा, वो मिलेगा क्रिएटिव फील्ड्स वालों लोगों को। यानी अगर आपका काम कुछ नया बना करके लोगों को दिखाने से संबंधित है, आप कहीं न कहीं लोगों को कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ नया करके दिखाते हो क्रिएटिव फील्ड्स में, फ़िल्म हो चाहे सिंगिंग हो, वो अपने हिसाब से देख लेना क्या किसका क्या क्रिएटिव फ़ील्ड है। तो आपके करियर फ़ील्ड में, आपके क्रिएटिव फ़ील्ड में स्पार्क तो आएगा, लेकिन आप उससे असंतुष्ट रहोगे। आपको कहीं न कहीं लाभ तो मिलेगा, लेकिन आपके मन में ये बात रहेगी कि जो चीज़ मैं चाहता था, जो स्तर मैं चाहता था, उस स्तर से मेरा काम नहीं हुआ। और इसी चक्कर में आप चीज़ों को बार-बार बदलने की कोशिश करोगे कि ये करके देख लूँ, वो करके देख लूँ। यानी उस क्रिएटिविटी के अंदर जो ठीक-ठाक है, उसको डिस्टर्ब करने का काम करोगे, जिसका सीधा-सा इम्पैक्ट, यानी इस समय अगर गलती करते हैं, तो वो फिर हमें आगे तक उसका जो जो भी प्रभाव है, जो भी इम्पैक्ट है, वो हमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें, अगर चीज़ें सही चल रही हैं, तो ज़्यादा नमक मिर्च डालने की कोशिश ना करें। थोड़ा लाभ मिला है, थोड़ा जब समय अच्छा होगा तो और भी ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन अगर सब सही चल रहा है तो ठीक है, और नहीं चल रहा तो उसको थोड़ा बेटर करने का प्रयास आप कर सकते हो। अगला सूर्य केतु का प्रभाव यहाँ हमें जो देखने के लिए मिलेगा, वो आपकी स्पिरिचुअल यानी धार्मिकता पर देखने के लिए मिलेगा। यानी आप महसूस करोगे कि आप योग, ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, आध्यात्मिकता, इन चीज़ों की तरफ आकृष्ट हो रहे हो, उन चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण बढ़ रहा है। कुछ जातक तो इस समय ये भी मन में बना लेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ, उससे वास्तविकता में मुझे क्या मिलेगा और मुझे रियलिटी में क्या चाहिए, जीवन की वास्तविक खोज क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। ये केवल स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है बात, जो लोग कहीं न कहीं स्पिरिचुअल विद्या के अंदर बढ़ना चाहते हैं या कहीं न कहीं वो थोड़ा धार्मिक है। सांसारिक लोगों के लिए तो यही मायाजाल है, पैसा, स्त्री, संतान, करियर, अपना खुद का मकान। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनका प्रभाव उनका इन सब चीज़ों से हटता चला जाएगा। इसलिए ये एक ऐसा भी समय हो सकता है आपके लिए, जिस समय आपकी सोच पूरी प्रकार से, पूरी तरह से सांसारिक चीज़ों से अलग ही हो जाए। ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे करियर चाहिए, ना मुझे ये चाहिए, ना मुझे वो चाहिए। मुझे मोक्ष का, मुझे कोई गुरु का सानिध्य, मुझे कोई एकांत, यानी एकांत प्रिय वातावरण आपको इस समय श्रेष्ठ लगेगा। लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रभाव यहाँ पर जान लीजिएगा, सूर्य और केतु का योग यहाँ पर आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए अलर्ट मोड पर लेकर के आ रहा है। शेयर मार्केट हो अथवा कोई भी जोखिम का कार्य हो, बिना सोचे, बिना रिस्क मैनेज किए हुए आगे बढ़ना इस समय बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है। तो ये था सूर्य केतु का मिश्रित प्रभाव। अब हो सकता है कि कुछ जातकों पर आपकी अपनी अपनी जन्म कुंडली की स्थिति के अनुसार इसका प्रभाव ज़्यादा देखने के लिए मिले, अथवा ऐसा भी संभव है कि इसका प्रभाव आपको थोड़ा
कम देखने के लिए मिले। और ऐसा भी संभावित है अगर जन्म कुंडली में अधिक शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, तो आपको इसका प्रभाव तो होगा, लेकिन आप उसको ज़्यादा फील नहीं करोगे, ज़्यादा महसूस नहीं करोगे। तो प्रिय जातकों को हर प्रकार के किसी भी प्रकार के नकारात्मक ग्रह योग या प्रभाव से बचने के लिए इस समय सूर्य केतु के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो इन उपायों को जरूर आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि जिन लोगों की कुंडली के अंदर पितृदोष है, और ये मैं आपको लास्ट में एक बात भी बता देता हूँ, ये एक ऐसा समय बना है, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य केतु का योग है या सूर्य राहु का योग है अथवा सूर्य ग्रहण पितृदोष बना हुआ है और किसी ने बताया है आपको कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, अगर ये चीज आपको बताई गई है, तो ये वो समय रहेगा जिस समय आप उस पितृदोष को प्रभावहीन करने के लिए या उस पितृदोष को दूर करने के लिए पूजा करोगे। और ये वही मुहूर्त है अपना में, ये 1 महीने का समय है। और जिस समय एक यानी कि 16 अगस्त से लेकर के 15-16 सितंबर के बीच में आप कोशिश करिएगा कि किसी योग्य के द्वारा इसकी जो विधि पूर्वक इसकी जो शांति होती है, इसकी जो पूजा होती है, या जो भी आप इसके निमित्त पूजा या उपाय कर सकते हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य राहु अथवा सूर्य केतु का योग है, पितृदोष है, कुंडली के अंदर आपको देखकर किसी ने पितृदोष बताया है, तो अब जो नॉर्मल उपाय आपको करने हैं वो नोट करिएगा। सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें, जल में रोली अथवा कुमकुम अथवा अक्षत मिला करके उनको अर्घ्य देना है। साथ ही प्रणव ओमकार सहित ओम नमः शिवाय, जो स्त्रियां हैं वो शिवाय नमः का जाप करें, और जो पुरुष हैं वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और जितना हो सके इस समय एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है, 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करना है। और किसी भी काम को बहुत ज्यादा ध्यान रखना, किसी भी काम को कर रहे हो उस समय आपका जो मूड है वो परफेक्टली बहुत फाइन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो या कोई बहुत ज़रूरी डीलिंग आपको करनी है, किसी से बात करनी है, कोई विशेष क्लाइंट है, यानी उससे थोड़े समय पहले ही आपकी जैसे यह है कि लड़ाई नहीं हुई या लड़ाई हो गई, तो उसका प्रभाव सीधा आपके मूड पर पड़ जाएगा। अगर आप किसी भी ज़रूरी काम को कर रहे हो और उस समय आपको गुस्सा है या किसी भी दूसरी चीज़ के कारण से चिड़चिड़ापन है, मूड स्विंग हो रही है, तो वो काम में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। यानी कि जितना हो सके अपने व्यवहार को शांत बना करके तब आप अपने जरूरी काम को परफॉर्म करें। तो ये सर्वश्रेष्ठ उपाय, सर्वश्रेष्ठ सलाह जो हमें लगी उपयुक्त, हमने मेष राशि के जातकों को बताने का प्रयास किया, इसके संपूर्ण प्रभाव के बारे में जानकारी दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।